बच्चों क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को क्लास 11th में आपसे बच्चे पढ़ रहे हैं जैक बोर्ड में। तो जैक बोर्ड का देखिए पेपर आपसे बच्चों नोटिफिकेशन दे दिया गया है और आपसे बच्चों 26-27 फरवरी के बीच में बेसिकली एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सारा का सारा आपका जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो आपको सारे के सारे एग्जाम से पहले कवर कर दी जाएंगे। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन रहेगा वो मॉडल सेट के ऊपर है। मॉडल सेट पेपर जो पिछले साल का आया हुआ था उससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं पेपर में वो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा और किस प्रकार पेपर को देखिए आपको एग्जाम में सॉल्व करना है ये भी हम आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पे लिंक मिले, जहां आपसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर आपसे बच्चों को मॉडल पेपर है इंग्लिश कोर का। यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन पूछेंगे, 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जिसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, आपने बचपन में बेसिकली एक कहानी पढ़ा होगा, इसका नाम है हातिम ताई। उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। देखिए पहला हमारे पास क्या सवाल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ बताया हुआ है कि हातिम ता इज अ नेम दैट इज एसोसिएटेड विद जेनोसिटी एंड सेवरली। हिज लेजेंड्स आर पॉपुलर थ्रू द अरब एंड एशियन नेशन। आप हातिम ताई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हातिम ताई के बारे में, यमन के बारे आपने बेसिकली अगर नहीं देखा ना तो मैं आपको सही बताता हूँ, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। एक हातिम ताई नाम के एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू आपने भी या फिर आपके जो यंगर सिस्टर या छोटे सॉरी यंगर सिस्टर मतलब एल्डर जो भाई बहन या फिर कोई भी होंगे तो उन्होंने बचपन में हातिम ताई के बारे में नाम सुना होगा, हातिम ताई कहानी पढ़ी होगी। वही बात यहाँ पर देखिए हातिम ताई से रिलेटेड बताई हुई है कि हातिम ताई के बारे में यहाँ बताया कि उस जो बेसिकली हातिम ताई जो पॉपुलर है अरब और एशियन नेशंस में बहुत ज्यादा फेमस है। उनके जो कह सकते हैं लेजेंड्स हमारे, तो उनकी कहानी बताई हुई कि उनके जो ग्रैंडफादर बेसिकली एक प्रॉस्परस एक समृद्ध किंगडम चलाते हैं, जो कि आफ्टर डिफीटिंग द टायरेंट की यमन के जो कह सकते हैं टायरेंट किंग थे उनको हरा के द डे हातिम ताई, उस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ था। और इस प्रकार एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि उनका जन्म किस प्रकार अच्छा हुआ, ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हातिम ताई से रिलेटेड सवाल पूछा गया। लेकिन आपसे बच्चों को देखिए पेपर में आपसे बच्चों मालूम होगा कि इतना समय तो आपके पास नहीं है कि इतना बड़ा कहानी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप कह सकते दिमाग लगा सकते हैं क्या, वो बताता हूँ। देखिए पहले क्या है, आप सीधा क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको समझा भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेकिन मैं आपसे बच्चों को चाह रहा हूँ कि आपका पेपर देखिए जितना जल्दी सॉल्व हो सके वो आपका टाइप, क्योंकि 40 क्वेश्चन बनाने तो 40 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए देखिए पहला है कि हु डिपीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। टायरेंट किंग जो है बेसिकली उसको किसने हराया था ये आपको बताना है। तो देखिए जो वर्ड बोला जाएगा उससे आप खोज लीजिए किसी पार्टिकुलर वर्ड को। जैसे एक बार क्या करिए, सबसे पैसे को देख लीजिए, यहीं पर देखिए आपको नजर पे दिख जाएगा पेपर में टायरेंट किंग, टायरेंट यहाँ खोज लीजिए किसने हराया था। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी उनके जो पूर्वज दादाजी थे, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार देखिए सवाल को खोजने की कोशिश करिएगा। फिर क्या पूछा, हातिम ताई कहाँ का किंग? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कहाँ के थे, वो यमन के किंग थे। किसको हराया गया था? तो यमन के किंग को हराया गया। तो उसके बाद बने तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हमारे पास। अगला है व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई, जब हातिम बेसिकली जन्मे तो क्या हुआ ये हम बताना है। तो देखिए यही लिखा हुआ है, ये हातिम ताई का जन्म का खोज लीजिए। द डे हातिम ताई बाद ही शोड दैट द साइंस ऑफ जेनोसिटी एंड ही रिफ्यूज टू टेक हिज वो बेसिकली अपनी फीड खाने के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फेमस हिस्टोरियर जो है उनके बर्थ चार्ट को देख रहे इस प्रकार बताया हुआ है। तो देख लीजिए हमारे पास कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये है, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है कि हु वेयर द who were called to study the birth chart of, किनको बेसिकली बुलाया गया था, बुलाया गया था ताकि वो बर्थ चार्ट जो हातिम ताई का जो जीवन कुंडली उनको पढ़ सके, ये आपको बताना है। तो एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी या भविष्यकर्ता जिन्हें कहा जाता है वही होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि हु टूक द चार्ज ऑफ द ऑल द चिल्ड्रन बोर्न ऑन द सेम डे। हातिम ताई के बाद देखिए जैसे जिस दिन जन्म था सारे के सारे बच्चों को चार्ज लेने की जिम्मेदारी किसने ली, आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपके सबसे बच्चे पढ़ सकते हैं। देखिए हातिम ताई फादर देखिए टुक चार्ज ऑफ ऑल द टाइम, जिस दिन सारे के सारे बच्चे उनका सारा का सारा कह सकते हैं फीड सारी जिम्मेदारी लिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, हातिम ताई के पिताजी यानी हातिम ताई फादर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार देखिए आप अपना समय बचा सकते हैं, लास्ट के वर्ड खोज लीजिए, बाकी सारा का सारा आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला हुआ है, फिर बोला हुआ है अब ग्रामर सेक्शन सवाल है। देखिए ज्यादा सवाल तो आपके कह सकते हैं 11th में नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा हुआ, एब्रीविएशन का आप लोग फ्रीली इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बस देखिए सुनते चलिए सारा का सारा कवर हो जाएगा। एब्रीविएशन का फ्रीली इस्तेमाल करते हैं आजादी पर, वो नोट मेकिंग होता है। नोट मेकिंग में आप जितना हो सकते हैं उतना लिखते हैं और एब्रिविएशन मतलब है तो शॉर्ट लिखना बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन सा पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सही बात है। आप टेक्स्ट से सारे सारे वर्ड कॉपी कर सकते हैं, नहीं सर ये कभी नहीं हो सकता। समरी राइटिंग का मतलब होता है आप अपने हिसाब से कहानी को शॉर्ट कर लिखिए, तो ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 7th का बी यानी एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ समरी राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला पूछा हुआ है
कि हु इज रिटन एट द बिगनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल जब भी लिखेगा सर आप तो क्या लिखेगा, सबसे पहले आपको बताना है। तो सबसे पहले कोई भी आर्टिकल लिखिए, उसका जो कह सकते हैं टाइटल होता है तो आप लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला पूछा है आर्टिकल्स आर मीन्ट फॉर, आर्टिकल्स कहाँ दिखते हैं आप बताइए ना, आप खुद सोचिए आर्टिकल्स कहाँ दिखते हैं। आर्टिकल्स के बारे में आपको जान, कहाँ नॉट मीन्ट फॉर, कहाँ न्यूज़पेपर देखते हैं, मैगजीन देखते हैं, जर्नल देखते हैं, क्या आप लॉ बुक्स में देखते हैं, नहीं सर आप लॉ बुक्स में आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स अलग होता है, ये आर्टिकल्स अलग होता है, पर समझिएगा। तो आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ट फॉर लॉ बुक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। देखिए आप कभी भी याद रखिएगा, किसी भी पत्र लिखना, पत्र का दो कैटेगरी होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है जब आप किसी अधिकारी को लिखेगा वो फॉर्मल में होगा, जब मित्र बंधु को लिखेगा वो इनफॉर्मल में होगा। तो लेटर टू द एडिटर क्या पार्ट नहीं होता, टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट या सिग्नेचर। तो आप कभी भी एक कह सकते हैं लेटर लिखे एडिटर को तो उसमें टाइटल नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही कर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास कि इन रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पर बताया हुआ आप सभी बच्चों को कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट, कोई भी घटना होती है उसका जो इवेंट का जो बारे में लिखा जाता है, आप खुद सोचिए कभी कोई घटना हो गया तो उसको किस प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि आपके पास बेसिकली आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो कोई घटना बीत चुका उसको आप अपने हिसाब से आगे लिखेगा, तो आप अपने हिसाब से जज करिएगा। तो वो सिंपल फ्यूचर में लिखा था कि इस प्रकार हो सकता है, ये सारे के सारे बताए हुए। तो सिंपल हो गया, जो घटना घट चुकी है उसको अपने हिसाब से लिखेगा ना कि घट चुका है। और घट चुका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास पास्ट फॉर्म हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिए, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा है हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते ये बताना है। तो भाई रिपोर्ट राइटिंग में आप पर्सनल कमेंट्स कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वो पर्सनल आपका रिपोर्ट राइटिंग है तो जो घटना घट चुका उससे हम लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दियर स्टूडेंट डैश डे। देखिए ये आपका कह सकते हैं वर्ब से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, जिसमें पूछा हुआ है कि बहुत सारे टीचर जो अपने स्टूडेंट के बारे में कंप्लेन करते हैं, उन दिनों के बारे में, इन दिनों के बारे में, दीज दैट दीज दोज, इस प्रकार आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा यहाँ पर होगा, तो दीज डेज, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब 13 का बी हो जाएगा, ठीक है, दीज हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पे नहीं है, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, वो कहाँ गया है, तो फुटबॉल खेलने गया। इसमें कौन सा वर्ग का फॉर्म बैठेगा बताना है। तो यहाँ पर आप खुद बैठाइए, 14 का जो ऑप्शन होगा, क्या यहाँ पर आर एम वाज हो सकता है, नहीं, ही वाज भी हो सकता है, लेकिन इस भी आर एम तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास खेलने गया हुआ है ना कि खेल के आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर होगा। फिर अगला पूछा इफ वेयर यू आई डैश नॉट डू इट, यहाँ पर आपको भी भरना है, वर्ब फॉर्म भरना है, तो क्या भरिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा आई वुड नॉट डू इट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब बताना है कि यहाँ पर जंबल वर्ड है, मतलब जंबल वर्ड मतलब उल्टा फुल्टा शब्द है, आपको सजा के एक पार्टिकुलर मीनिंग निकालना है इससे। आप इसको अरेंज करिएगा तो सही फॉर्म अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसे यहाँ पर अरेंज करिएगा, सबसे पहले होगा हमारे पास इसके पास जो हमारा सही जो टर्म बैठेगा वो होगा एवरी मैन इज एक्सेप्टेड टू डू हिज ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर ये बी में रहा इसका सही जवाब। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस, पैसिव एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमारे पास बताना है, तो कौन सा होगा। तो देखिए जो कह सकते हैं आपने कहीं बाय देखा होगा, सेड का रहता है, तो उसको हम लोग रखते हैं किसमें, पैसिव फॉर्म में रखा जाता है। तो ये वाला देखिए द रूम्स आर क्लीन्ड बाय द सुधांशु, ये हो जाएगा हमारे पास, ये किसमें, पैसिव फॉर्म में। फिर देखिए ये द करेक्ट पैसिव वॉइस, देखिए हमारे पास एक्टिव वॉइस में इसी चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो इसको कुछ रूल्स होते हैं जो एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा। द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक, लाइब्रेरी ने मुझे बुक दिया, इसको चेंज करना है। तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय द, मुझे एक बार बुक जो मिला है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो लाइब्रेरियन को दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट वे द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज, जो कह सकते हैं अब यहाँ से कि हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आ रहा है, यानी बुक से जुड़े कुछ सवाल आ रहे हैं कि पूछा हुआ है कि जो बच्चे हैं गांव के स्कूल में क्या सीखते हैं, यहाँ पर बताया है हमारे पास, ठीक है, प्रेयर, साइंस, अल्फाबेट, या दोनों ऑप्शन ए और सी हमारे पास सही है। तो क्या यहाँ पर होगा, तो वो सीखते हैं बेसिकली प्रेयर करना इस गांव के स्कूल में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हमारे पास व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंडमदर फीड द स्पैरो, ऑथर की जो ग्रैंडमदर है वो स्पैरो को क्या खिलाती है बताना है। तो देखिए आप लोग चैप्टर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, वो बेसिकली क्या खिलाती है, ब्रेड के टुकड़े, यानी ऑप्शन नंबर ब्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ब्रेड। फिर अगला सवाल है, अगला हमारे पास खुशवंत सिंह के द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जुड़ा हुआ। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड मैन, ठीक है, खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर ओल्ड मैन है, जो अपने सिर पे क्या पहनते हैं, तो एक कह सकते हैं पगड़ी पहनते हैं जिसे टर्बन कहा जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिग टर्बन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर की जो लंबाई थी वो कितनी थी, याद रख लीजिएगा आपका 23 मीटर था, ऑप्शन नंबर ए।
फिर वाओ डेजी की लास्ट पेंटिंग क्या थी बताना है हमें। तो वाओ डेजी की देखिए लास्ट जो पेंटिंग थी वो क्या थी, एक लैंडस्केप की पेंटिंग थी, तो पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर सी। फिर जो किसने कह सकते हैं डिस्कवर या फिर खोज की थी टूट्स के मकबरे की या फिर टॉम की, जिसे आप हिंदी में कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हावर्ड कार्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारे पास द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर, जो कार्डबोर्ड है वो किसका पिक्चर बता रहा था हमें ये बताना है, तो पोएट की माता जी और उसके जो दो कजन्स थे उसकी बता रहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 का डी। फिर अगला हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोएम, पोएम ऑफ द अर्थ का जो बेसिकली हमें फ्रेज बताना है, इसका क्या अर्थ होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या बैठेगा, जो रेन है हमें बेसिकली प्लेजर देता है अर्थ को, और ये जो पोएम है बेसिकली ये प्लेजर देता है ह्यूमंस को, इस रेफरेंस से यहाँ पर बताया गया, तो 26 का बी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लेब्रम, टॉप पे देखिए किस मंथ के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया आपको बताना है, तो ये कौन सा महीना है, बेसिकली सितंबर मंथ के बारे में चर्चा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर एक कह सकते हैं इंसान के फेस में क्या हिडन रहता है, इनोसेंस, क्यूटनेस, ब्यूटी या लॉस्ट चाइल्डहुड। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ है, देखिएगा कि हर किसी के कह सकते हैं व्यक्तित्व में या फिर उसके चेहरे में क्या छपा रहता है, उसके बचपन के दिन यहाँ पे छिपे रहते हैं, तो लॉस्ट चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारे पास है 29 अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैड लिव इन द सेम हाउस फॉर ईयर, इस पोएम के हिसाब से फादर टू सन में बेसिकली बताना है कौन एक ही घर में बहुत सालों से रह रहा था, आपको बताना है, तो कौन रह रहा था, फादर एंड द सन, ऑप्शन नंबर बी। फिर सेंसुई मीन्स क्या होता है हमें बताना है, माउंटेन वाटर, रिवर वाटर, गॉड या फिर हेवन, तो इसका अर्थ क्या होता है आपको बेसिकली बताना है, तो इसका अर्थ होता है माउंटेन का पानी यानी माउंटेन वाटर। टेप्लोव कितने वर्ष का था बताना है आपको, तो टेप्लोव था लगभग शायद 16 वर्ष का था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर प्रोफेसर गायतोंडे जो है एंटर्स करते फॉरेस्ट बिल्डिंग में किससे मिलने के लिए आपको बताना है, तो ये मिलने आया था अपने बेटे से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है हमारा 33 नंबर, ये जो नरेटर हमारे पास निक मिडल्टन नेर्वो से कहाँ मीट करते हैं हमें ये बताना, तो डार्चेन में से मिलने जाते हैं शायद, हाँ डार्चेन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हमारे पास है मुराद की क्या इच्छा थी ये बताना है, व्हाट वाज मुराद इच्छा, मुराद डिजायर, ठीक है, तो उसकी इच्छा थी ताकि वो घुड़सवारी कर सके या फिर घोड़े पे चढ़ सके या घोड़े पे घूम के आ जाए, ठीक है, तो राइड अ हॉर्स हो जाएगा। द नरेटर डॉक्टर ऑफ मिसेस एस विजिटेड द एड्रेस, कौन से एड्रेस पे विजिट करने गए थे जो नरेटर डॉक्टर के, ये बताना हमें, तो उस एड्रेस का था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल, ठीक है, तो 35 का ए हो जाएगा। फिर हमें बताना है राणा स्टडी करने के लिए कहाँ जाता है ये आपको बताना है, तो राणा जाता है बेसिकली स्टडी करने कहाँ जाता है बच्चों, तो बैंगलोर जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 26 का सी, सॉरी 36 का सी हो जाएगा हमारे पास। फिर आइंस्टाइन की हिस्ट्री टीचर का नाम बताना है कि कौन था, तो आप लोग ये तो जानते होंगे चैप्टर अगर पढ़े हुए हैं, तो मिस्टर ब्राउन थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है डैश वाज स्ट्रॉन्ग, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, डोमिनेटिंग था, प्रभावशाली भी था, ये बताना है, तो वो थे मिसेस फिट्जजेरल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 39 शाहीन जो सफर कर रहा था किस बीमारी से ये बताना है, तो वो कैंसर से भी सफर कर रहा था यानी उससे झेल रहा था, ऑप्शन नंबर डी। फिर एंड्रयू मेंशन कौन थे ये बताना है, तो वो डॉक्टर थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे पास क्लास 11th इंग्लिश कोर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ जो पेपर में आया हुआ सवाल है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो कैसा है जो बताइएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।